मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास थर्ड से चैप्टर 4 जिसका नाम है द ग्रेट एस्केप इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर। और इसमें चैप्टर 4 है द ग्रेट एस्केप। अब द ग्रेट एस्केप का मतलब होता है कि बहुत शानदार तरीके से कहीं से निकल जाना। जैसे कभी किसी परेशानी से हमें कोई चीज़ समझ नहीं आती कि हम इस परेशानी को कैसे सॉल्व करें, या इस रास्ते पे हमें बहुत सारी परेशानियां हैं तो इस रास्ते को कैसे क्रॉस करें। तो इसमें बताया गया है पूरा स्टोरी में कि किस तरह से हमें उस रास्ते को पार करना है और कैसे शानदार तरीके से हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक डॉर्थी नाम की लड़की है जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी है, जिसने ये बताया है कि हमें किस तरह से मेहनत करनी चाहिए ताकि हम कभी भी हिम्मत ना हारें। चलिए पढ़ते हैं। Dorothy, a young girl, gets carried away from her home by cyclone. अब डॉर्थी एक यंग लड़की थी जिसका नाम था डॉर्थी, और वो क्या हुआ कि एक बहुत तेज़ी का तूफान आया, साइक्लोन, जो कि अपने साथ उस बच्ची को बहा कर उड़ा कर ले गया। तो वो लड़की जो थी उस साइक्लोन के साथ उड़कर कहीं दूसरी जगह चली गई। शी रीचेस द magical land of Oz where the meets and cowardly. She reaches the magical land of Oz where she meets the cowardly lion. अब वो कहाँ पहुंच जाती है उड़कर हवा के साथ? एक मैजिकल जगह पर पहुंच जाती है जिसका नाम है ऑजिट, एंड शी मीट्स अ काउडली लॉयन। और वो क्या कर उस किससे मिलती है? एक कायर शेर से मिलती है। आपको पता है शेर कभी कायर नहीं होता, लेकिन वो बहुत बहादुर होता है। लेकिन ये किससे मिली? एक कायर शेर से मिली जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और एकदम शांत रहता था, डरा डरा सा। तो उसको उन्होंने कायर बोला। द टिन वुडन एंड द स्कैरो। द टिन वुडमैन। अब जो टिन वुडमैन कौन है? एक लकड़ी काटने वाला मैन, जो लकड़ी काटते हैं उनको हम वुडमैन बोलते हैं, लेकिन वो किसका बना है? टीन का बना है। ठीक है। एंड द स्केयर क्रो। स्केयर क्रो मीन्स होता है जैसे हम कोई पुतला टांग देते हैं किसी पक्षियों को। खेत में जब हम खेती करते हैं तो कुछ पक्षी ऐसे हैं जो उड़ के आते हैं, हमारी खेती ख़राब कर देते हैं, तो उनको डराने के लिए हम एक स्केयर क्रो टांग देते हैं, एक पुतला वहाँ पर रख देते हैं, जिससे डर कर वो सारे पक्षी जो हैं भाग जाते हैं। डॉर्थी विशेज़ टू गो बैक होम। डॉर्थी जो है वो प्रार्थना कर रही है कि मैं अपने घर जा पाऊँगी। कैसे जा पाऊँगी? द लॉयन वॉन्ट्स करेज। जो डॉर्थी विशेज़ टू गो बैक होम। अब डॉर्थी ये चाहती है कि मैं घर चली जाऊँ। द लॉयन वॉन्ट्स करेज, और लॉयन चाहता है कि मुझे ये हिम्मत मिल जाए, मैं डरूं नहीं। वो बहुत डरता था, तो वो ये चाहता था कि कोई मुझे हिम्मत दे। द वुडमैन वॉन्ट्स टू हार्ट एंड द स्केयर क्रो वॉन्ट्स अ ब्रेन। जो वहाँ पर वुडमैन था उसको चाहिए कि उसको हार्ट मिल जाए धड़कने के लिए, एंड स्केयर क्रो को चाहिए कि उसको दिमाग मिल जाए। दे डिसाइडेड टू ट्रेवल टू एमरल्ड सिटी to meet the great wizard of Oz and ask for his help. अब उन्होंने सबने क्या डिसाइड किया? वे सब डिसाइड कर रहे हैं कि हम जो है सफ़र करके एमरल्ड सिटी चले जाएं, और वहाँ जाकर जो बहुत ग्रेट विज़र्ड, जो वहाँ का जो मैजिक करने वाला है ऑजिट, उससे जाकर हम अपने लिए हेल्प मांगें। Along the way, they meet strange new people and have many different adventures. अब यहाँ पे क्या था? उन्होंने ये डिसाइड किया था, जो दौड़ थी और जो वहाँ का जो स्केयर क्रो था और वुडमैन था, जो एकदम क्राउडली जो कि डरा हुआ शेर था, उन सब ने ये डिसाइड किया था कि हम एक एमरल्ड सिटी जाएंगे और वहाँ जाके एक ग्रेट विजर्ड्स जो कि वहाँ के मैजिक करने वाले जो बड़े वो थे, उनसे ऑजिट से जाके मिलेंगे और उनसे अपनी लिए हेल्प मांगेंगे।
Along the way they meets strange new people, और उन्होंने जब वो निकले तो उन्होंने अपने रास्ते में बहुत सारे नए नए लोगों से मिले एंड हैव मैनी डिफरेंट एडवेंचर, और उन्होंने अलग अलग तरीके के एडवेंचर देखे वहाँ पर। डॉर्थी द क्राउडली लॉयन द टिन वुडमैन। अब यहाँ से देखिए हमारे पूरे चैप्टर की जो स्टोरी है ना यहाँ से बनती है। ये थोड़ा सा इनका बारे में बताया गया था, लेकिन स्टोरी अब हमारी फाइनली शुरू हो गई है। डॉर्थी द Cowardly Lion and Tin Woodman and Scarecrow were walking through the forest when they saw a dist before them. अब यहाँ पे जो डॉर्थी है और वो जो डरा हुआ शेर है एंड टीन का जो वुडमैन है वो, और स्केयरक्रो जो हमारा पुतला है, वे आर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट व्हेन दे। डॉर्थी और जो कायर शेर है और टीन का जो वुडमैन है वो रास्ते से जा रहे थे। किसके रास्ते से? जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी उन्होंने वहाँ पर देखा कि एक वहाँ पर खाई आ गई है। दे शो अ डिच बिफोर देम। अब वह परेशान है। आप देखिए इस पिक्चर में इधर इधर ये इनका एक कॉर्डली शेर है, लॉयन है, एंड ये टिन वुडमैन है, एंड ये डॉर्थी है। ठीक है, तो इनको देखिए यहाँ से, इनको ये देखिए यहाँ पर एक गड्ढा आ गया है, नीचे कुछ पत्थर पड़े हुए हैं। इस वजह से ये परेशान है कि ये किस तरह से अपने इस रास्ते को आगे के लिए पार करें। ठीक है, तो ये सोच रहे हैं कि कैसे हमें इस जंगल से निकलना है। इस जंगल से तो निकल गए, लेकिन ये जो रास्ते में एक खाई आ गई है उसको कैसे पार करना है। इट वॉज अ वेरी वाइड एंड डीप डिच विद बिग। ये बहुत ही गहरी खाई है, बहुत गहरी है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो पॉइंटेड रॉक एट द बॉटम एंड स्टेप साइड्स। अब ये जो खाई थी बहुत गहरी थी, बहुत चौड़ी थी, और यहाँ पर वो इस खाई को पार नहीं कर सकते थे क्योंकि वहाँ पर क्या थे? पॉइंटेड रॉक एट द बॉटम एंड स्टीप साइड्स। वहाँ पे कुछ पत्थर थे जो कि बहुत नुकीले थे। स्टीप साइड मतलब कुछ ढलान पर था, लेकिन वह उसको जो थे पार नहीं कर पा रहे थे। व्हाट शैल वी डू? आस्क्ड डॉर्थी सैडली। ठीक, वट शैल वी डू? आस्क्ड डॉर्थी सैडली। अब डॉर्थी जो है वो सैड हो जाती है और वो ये कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अब हम कैसे इस रास्ते को पार करेंगे। ये सोच के जो डॉर्थी है बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वी मस्ट ट्राई एंड जम्प ओवर इट, सेड द स्केयर क्रो। अब जो स्केयर क्रो है वो कह रहा है कि हम ट्राई करते हैं, हम कोशिश करते हैं जंप करने की, जंप करके इसको ओवर इट मतलब इसको छलांग कर निकल जाने की। आई थिंक आई कुड जंप ओवर इट। आई थिंक आई कुड जंप ओवर इट, सेड द लॉयन आफ्टर लुकिंग एट द डिच केयरफुली। अब जो लॉयन था वो बहुत ज़्यादा ध्यान से उस डिच को, इस गहराई को देखता है कि ये मैं पार कर सकता हूँ, मैं जंप कर सकता हूँ। ऐसा वो सोचता भी है और बोलता भी है कि मैं इसको जंप करके इसको पार कर सकता हूँ। देन यू कैन कैरी अस ऑल ओवर ऑन योर बैक वन एट अ टाइम, सेड द स्केयर क्रो। जो स्केयर क्रो है वो उससे बोला, जब आप जंप करके इसको पार कर सकते हो तो क्यों ना आप एक एक करके हमें सबको अपनी पीठ पर बिठाल कर और इसको पार करा दीजिए। आई एम वेरी अफेयर्ड ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ, सेड द लॉयन। अब जो लॉयन था, लेकिन शेर जो है वो ये बोलता है, आई एम वेरी अफेड, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, ऑफ फॉलिंग माई सेल्फ, अपने आप से ही मैं खुद से इतना ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि मैं ये कैसे पार करूँगा। अगर मैं गिर गया तो मैं आप सबको भी गिरा दूँगा। ये सोच के वो परेशान है, लेकिन फिर भी वो कहता है वट वी मस्ट ट्राई, लेकिन हम लोगों को कोशिश करनी पड़ेगी, हमें ये ट्राई करना ज़रूरी है, नहीं तो हम इसको पार नहीं कर सकते हैं। I will go first. If you cannot jump over the ditch and fall, it would not hurt me at all, said the scarecrow. Scarecrow कह रहा है कि सबसे पहले मैं आपके साथ जाऊंगा, क्योंकि अगर आप कूदोगे और आप गिर गए तो मैं जो हूँ अलग से कूद जाऊंगा, मुझे चोट नहीं आएगी क्योंकि मैं एक स्केयरक्रो हूँ। स्केयरक्रो ने ऐसा बोला। अब देखिए यहाँ पिक्चर दिख रही है, ये है हमारा
जो डरा हुआ शेर है वो, ये डॉर्थी हैं, ये स्केयर क्रो है एंड ये टीन वुडमैन है। ठीक है, टीन वुडमैन के हाथ में क्या है, हथौड़ा है एक, और ये टीन का बना हुआ है। इस तरह से दिखाई दिया है इसमें पूरी पिक्चर में। द स्केयर क्रो सेट अपॉन द लॉयंस बैक, देन विद अ ग्रेट स्प्रिंग द लॉयन शूट थॉट द एयर एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो स्केयर क्रो है वो लॉयन की बैक पर बैठ जाता है और तभी एक देन विद अ ग्रेट स्प्रिंग द लॉयन शूट थ्रो द एयर, और बहुत ही तीव्र गति से वहाँ से वो जो शेर था, लॉयन था, वो हमारा जंप करता है। तो बड़ा आराम से सेफली वो है उस गड्ढे को पार कर लेता है, उस साइड पे पहुँच जाता है। दे वेयर ऑल वेरी प्लेस्ड टू सी हाउ ईजली he did it. They were all very pleased to see how easily he did it. अब यह देख कर कि स्केयर क्रो को लॉयन ने जो है बहुत आराम से ईजली तरीके से वहाँ पे पहुँचा दिया, ये देख कर वह सभी लोग बहुत खुश थे। वन बाय वन द लॉयन कैरिड ऑल ऑफ देम एंड लैंडेड सेफली ऑन द अदर साइड। और फिर एक के बाद एक उस लॉयन ने उन सभी को उस गड्ढे के पार सेफली पहुंचा दिया। उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हुई, किसी को चोट नहीं लगी, और जो लॉयन था उसने भी बहुत आराम से सेफ तरीके से उनको वहाँ लैंड कराया। ठीक है, आफ्टर रेस्टिंग फॉर अ व्हील दे स्टार्टेड वॉकिंग अलोंग द रोड सून। तभी क्या हुआ, आफ्टर रेस्टिंग द लॉयन विस्पर्ड दैट मस्ट बी द कालिदास। उसने दबे हुए और बड़े सकुचाते हुए डरते हुए बोला कि ये आवाज़ कालिदास की हो सकती है। दे लिव इन दिस पार्ट ऑफ कंट्री, वो लोग भी यहीं पर कहीं रहते हैं। ऐसा कालिदास के लिए उस जो शेर था उसने बताया कि ऐसा कोई कालिदास है जिसकी आवाज़ यहाँ पर हमें सुनाई दे रही है, वो लोग भी यहीं आसपास हमारे हैं। What are कालिदास? asked डॉर्थी। डॉर्थी ने पूछा कि कालिदास कौन है। They are frightening beasts that bodies like bear and the heads like tigers। वो एक अजीब तरह का प्राणी है, प्राणी नहीं मतलब बोलेंगे एक एनिमल है जिसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी भालू के जैसी दिखती है, और जो उसका हेड है, सिर है, वो थोड़ा टाइगर से मिलता जुलता है, टाइगर के जैसा ही है। रिप्लाइड द लॉयन, लॉयन ने बताया। विद लॉन्ग एंड शार्प क्लॉज, उस आई एम वेरी अफेड ऑफ द कालिदास, उसके बहुत नुकीले पंजे हैं, बहुत ज़्यादा लंबे और नुकीले पंजे हैं। आई एम वेरी अफेड ऑफ द कालिदास, मुझे बहुत डर लगता है कालिदास से, ऐसा उस लॉयन ने बताया। आई एम वेरी अफेड ऑफ द कालिदास, मैं जो वहाँ का लॉयन था जिसको वो लेके जा रहे थे अपने साथ, तो वो जो था वो कालिदास से बहुत ज़्यादा डरता था, इसलिए उसको डर लग रहा था। दे केम टू अनदर डिच अक्रॉस द रोड, जब वहाँ से वो रोड क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर एक और डिच था, एक और गड्ढा था। बट दिस वन वाज सो ब्रॉड एंड डीप दैट द लॉयन नाउ ही कुड नॉट जंप ओवर इट। लेकिन वह पहले से बहुत ज़्यादा चौड़ा था और गहरा था, इसलिए लॉयन बोला कि यहाँ से मैं जंप नहीं कर सकता हूँ। तो वह ये सारी चीज़ सुनकर ये परेशान हो गए। सो दे सेट डाउन टू थिंक व्हाट दे कुड डू। अब वह लोग परेशान होकर वह वहीं पर बैठ गए और अब सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए, या हम कैसे क्या करें जिससे कि हम इस गड्ढे को पार कर पाएँ। ऐसा वह सभी लोग सोच रहे हैं और परेशान भी हैं, क्योंकि कालिदास वहीं कहीं रह रहा है जिसकी साउंड उनको आ रही है। ठीक, द स्केयर क्रो सेड दिस ट्री इज़ वेरी क्लोज टू द डिच। अब स्केयर क्रो जो था उसने बोला कि ये जो पेड़ है ये हमारे डिच के बहुत ज़्यादा पास है, करीब है। इफ़ द टिन वुडमैन कैन चॉप इट डाउन इट विल
fell to the other side and we can walk over it easily. तो उन्होंने बोला कि जो वुडमैन है, जो टिन वुडमैन है, तो वो क्या करेगा, चॉप कर देगा, चॉप इट डाउन, इस पेड़ को काट देगा, इट विल फेल टू द अदर साइड एंड वी कैन वॉक ओवर इट ईजली. और जब ये पेड़ कट जाएगा तो ये पेड़ जो है दूसरी साइड पर जाके गिर जाएगा, तो हम जो है इधर से पैदल अच्छे से चल के वॉक करके उधर साइड में चले जाएंगे बहुत आराम से. ऐसा वो स्केयर क्रो ने उसको उन सबको एक तरीका बताया इस चीज़ से बचने के लिए. दैट इज़ अ ग्रेट आइडिया सेड द लॉयन. लॉयन ने कहा ये सबसे अच्छा आइडिया है, सबसे अच्छा तरीका है. वन ऑन वुड ऑलमोस्ट थिंक यू हैड ब्रेन्स इंसाइडेड टू स्ट्रो. आपके पास ये आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है. अब उसने लॉयन ने क्या कहा कि वन वुड ऑलमोस्ट थिंक यू हैड ब्रेन्स इनसाइड टू ऑफ स्ट्रो. तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ है, ऐसा उसने कहा. क्योंकि जो स्केयर क्रो था उसको क्या चाहिए था, एक दिमाग चाहिए था जो कि उसके पास था, लेकिन वह यूज़ नहीं करता था तो उसको पता भी नहीं था. तो लॉयन ने ऐसा उसको बताया कि भाई दिमाग तुम्हारे पास है तभी तुमने इतना अच्छा आइडिया निकाला है. द वुडमैन सेट द वर्क एंड चॉप्ड द ट्री. अब वुडमैन ने क्या किया, अपना कार्य शुरू कर दिया, उनने उस पेड़ को काटना स्टार्ट कर दिया. देन द लॉयन पुट हिज front legs against the tree and pushed it slowly. उसने जब वो पेड़ गिरा कट के तो उन्होंने अपने जो टाइगर था, लॉयन था, उसने अपने पैर से स्लोली ही पुश कर दिया आगे के लिए. द बिग ट्री tipped and the fell with the crash across the ditch. जो उन्होंने आगे को करा तो स्लोली से उन्होंने पुश किया और वह पेड़ जो है वो डिच के बिल्कुल ऊपर जाके धड़ाम से गिर गया. विद इट्स टॉप ब्रांचेस ऑन द अदर साइड. और जो उसकी ब्रांच थी वो दूसरी साइड हो गई और एक साइड उसका पेड़ का नीचे का हिस्सा रह गया जिसके ऊपर से वो स्लोली वॉक करके आराम से उस डिच को पार कर सकते थे. तो ऐसा उन्होंने किया जो कि वो सक्सेसफुल रहे इस कार्य में, इस कार्य को करने में वो सक्सेसफुल रहे. दे हैड जस्ट स्टार्टेड टू क्रॉस द ब्रिज व्हेन अ शार्प ग्राउल मेड देम ऑल लुक अप. अब जब वो उस पेड़ को उन्होंने काट दिया और वह गड्ढे के ऊपर, डिच के ऊपर से दोनों साइड में पहुंच गया तो उन्होंने जो था स्टार्ट किया क्रॉस करना उस ब्रिज को. तभी उनको एक एकदम शार्प ग्राउल की आवाज़ आई. दोनों ने चारों तरफ देखा तो वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन बहुत गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज़. दे शो टू ग्रेट बीट्स विद बॉडीज़ like bears and head like tigers running towards them. कुछ दो ऐसे एनिमल थे जिनकी बॉडी जो थी बियर के जैसी थी और हेड जो थे टाइगर के जैसे थे, तो वो रनिंग करते हुए उनकी तरफ भागते हुए आ रहे थे. द कालिदास सेड द लॉयन बिगनिंग टू शेक विद फियर. और ये देख कर लॉयन जो था घबराने लगा. उसने कहा ये तो कालिदास है. यह देखकर जो लॉयन था उसमें बहुत ज़्यादा डर आ गया, उसने डरने लगा. स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी. तुम लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा. आई विल फाइट देम एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव. और लॉयन ने क्या कहा, तुम लोग मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूँगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा. द लॉयन टर्न to face the Kalidas and gave out a loud and treble roar out of fight. और जब उसने देखा कि कालिदास आ गया है लॉयन के बिल्कुल पास में, तो उसने अपने फेस को और तेज़ी से उसके फेस को देख के और तेज़ी से घुर्राना शुरू कर दिया. मतलब बहुत तेज़ी से लाउड आवाज़ में बोलना शुरू करा, ग्राउल करना शुरू करा, जिससे कि वो घबराने लगा. डॉर्थी
screamed and the scarecrow fell over the backwards। और डोरथी और स्केयरक्रो जो थे, जो उसके पीछे की साइड में खड़े होके उसकी तरफ देख रहे थे ध्यान से कि ये तो मतलब बहुत डरा हुआ रहता था, लेकिन आज इन्होंने हमारे लिए अपना आगे खड़े होके हमारे लिए स्टैंड लिया कि हमारी हेल्प कर रहे हैं, ऐसा उसने डोरथी और स्केयरक्रो सोच रहे थे उनके पीछे खड़े होकर। ठीक है। The Kalidas stopped and looked at the lion in surprise। अब यह देख कर कालिदास ना, जैसे लॉयन ने उसको रूर करके गुर्राना शुरू किया बहुत तेज़ी से, ये देखकर कालिदास वहीं रुक गया और देखने लगा कि आई एम सो सरप्राइज, मतलब वह एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो था नहीं, ये तो बहुत डरने वाला लॉयन था, इसके अंदर तो बहुत डर था, लेकिन ये ऐसे कैसे गुर्राने लगा इतनी तेज तेज। बट सीइंग दे वेयर बिगर देन हिम दे रूज्ड फॉरवर्ड एंड बिगन टू क्रॉस द ब्रिज। और उसी के जब वो सरप्राइज हो गया, But seeing they were bigger than him, they rushed forward and began to cross the bridge। अब उन्होंने देखा कि ये तो हमसे मतलब जो लॉयन था, उन्होंने जब चिल्लाया, गुर्राया, दहाड़ा, तो कालिदास रुक गए और उन्होंने देखा वहाँ पर, और फिर वो बोले कि हम तो इनसे साइज़ में बड़े हैं, हम तो बड़े हैं। दे रस्ड फॉरवर्ड द बिगन टू क्रॉस द ब्रिज। और ऐसा कहकर वो चलने लगे वहाँ पर, वो भी उस ब्रिज को पार करने की कोशिश करने लगे। हरी अप क्राइड द स्केयरक्रो, लेट अस क्रॉस ओवर। और तभी स्केयरक्रो ने बोला कि जल्दी करो, यहाँ से निकलो, जल्दी से इसको क्रॉस करो। द फोर ऑफ देम क्रॉस द ब्रिज एज क्विकली एज दे कुड। और जल्दी उन्होंने जल्दी से पूरा ब्रिज जो है उन्होंने क्विकली वहाँ से पार कर लिया। वंस दे रीच्ड द अदर साइड द स्केयरक्रो आस्क्ड द टिन वुडमैन टू चॉप अवे the end of the trees that was on their side of the ditch। जैसे ही वो लोग ब्रिज को क्रॉस करके वहाँ पर पहुँच गए जल्दी से, तभी स्केयरक्रो ने एक आइडिया सोचा कि इसने बोला टिन वुडमैन से कि आप इस पेड़ को चॉप कर दो, यहीं से बीच में से काट दो या यहाँ साइड से काट दो, तो वो फिर हमारी तरफ दौड़ते हुए नहीं आएंगे और वो डिच में गिर जाएंगे। तो क्विक क्राइड द स्केयरक्रो, और वो कह के इस तरह से बात को बता के Quick cried the scarecrow, the woodman began to use his axe at once। और तभी क्या हुआ कि जब स्केयरक्रो ने बोला कि आप इस पेड़ को यहाँ से काट दीजिए ताकि वो जाके उस पेड़ के साथ उसी गड्ढे में जाके गिर जाए, तो उन्होंने क्या किया, वुडमैन ने अपना हथौड़ा निकाला और अपना काम शुरू कर दिया। द कालिदास हैड ऑलमोस्ट क्रॉस्ड द ब्रिज। और कालिदास ने ऑलमोस्ट ब्रिज को उस पेड़ के सहारे से पार कर ही चुका था कि आधे में ही व्हेन द ट्री फेल विद अ क्रैश इनटू द डिच अलोंग विद द वीड्स। और उन्होंने उस पेड़ को वहाँ से काट दिया और वे एकदम से जो है उस डिच में पेड़ के साथ वो दोनों जो हैं कालिदास नीचे जाके गिर गए। वेल सेड द लॉयन ड्रॉइंग अ लॉन्ग ब्रीथ ऑफ रिलीफ। और तभी लॉयन ने जो था एक रिलैक्स वाली सांस ली और बहुत रिलैक्स किया, उसको बहुत अच्छी सांस आई, महसूस हुआ कि हाँ जी मैं अब डरा हुआ नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है। ठीक है, ऐसा उस लॉयन जो मतलब बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ सहमा सा रहता था, उसने जब ये देख लिया कि वो जाके एक डिच में गिर गए हैं तो उसको बड़ा आराम मिला, बहुत रिलैक्स। दोस्त द क्रिएचर्स फ्राइटेंड मी सो बैडली दैट माई हार्ट इज़ स्टिल बीटिंग। मैं उन दोनों ही जानवरों ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था, ऐसा लॉयन बोल रहा है कि उन दोनों जानवरों ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था कि मेरा हार्ट अभी भी जो है बीट कर रहा है, मैं इतना ज़्यादा डर गया था उनसे। सेड द टिन वुडमैन सैडली, आई विश आई हैड अ हार्ट टू बीट।
तभी वहाँ पर जो वुडमैन था, टिन वुडमैन, वो ये बोलता है कि काश मेरे पास भी एक ऐसा दिल होता जो मेरे पास धड़कता। तब ये जो इन्होंने बोला कि सेड द टिन वुडमैन सैडली, आई विश आई हैड अ हार्ट टू बीट, जो कि मेरे पास भी ऐसा होता, काश वो ऐसी सोच रहा था कि काश मेरे पास भी ऐसा दिल होता जो मेरे पास होता तो बीट करता। द फोर ट्रेवलर्स kept walking until they could see a yellow brick road and a green meadow on the other side of the broad river. इसमें बताया कि वो चारों लोगों ने जब अपनी यात्रा समाप्त की तो वहाँ पे वो एक ऐसी जगह पे पहुँच गए, ऐसी सड़क पे पहुँच गए जहाँ उन्होंने येलो ब्रिक मतलब एक पीले कलर की जो ईंटें थी, वहाँ पे रोड थी उस पीले कलर की ईंटों की, एंड ग्रीन मेडोज ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रॉड रिवर, और एक नदी के किनारे वह हरी भरी घास के पास वहाँ जाके पहुँच गए। सून दे सो a delightful country before them उन्होंने कहा कि सून दे सो a delightful country before them, और बहुत ही जल्दी उनको चलते चलते रास्ते में जब वो नदी किनारे पहुँचे वहाँ से उन्होंने एक खुशनुमा बहुत अच्छा सा एक गांव दिखाई दिया जहाँ वे पहुँचे। रीड द विजार्ड ऑफ ऑज टू एन्जॉय देयर नेक्स्ट एडवेंचर। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब यहाँ से वो गांव दिखा इन्हें तो वे गांव में पहुँचे। कहाँ पहुँचे, किसके पास जा रहे थे, ऑजेट के पास जा रहे थे। तभी वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने बोला कि नेक्स्ट एडवेंचर, और आप अगर इससे आगे के एडवेंचर देखना चाहते हैं या इनके आगे के एडवेंचर के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आपको रीड करनी पड़ेगी द विज़ार्ड ऑफ ऑज बुक। ठीक है, तो ये स्टोरी इतनी अच्छी थी, आई होप आपको पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, उनके साथ बैठ के सुनें और अच्छे से समझें भी। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा क्योंकि आप लोग की सभी की हेल्प होगी इस चैनल से। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को एक अच्छे चैप्टर की पता चलेगा कि वो कैसे सुना जाता है और कैसे समझा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।